अपचयन होता है। किसी यौगिक में बताना है तो उसको हम बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन। देखिए क्या क्या ऑक्सीकरण के लिए पहचान करेंगे कि ऑक्सीकरण कौन होगा और अपचयन कौन होगा। तो पहले देखिए यहां से हम बात करें यहां से बच्चों, तो देखिए पहली बात तो यहाँ ऑक्सीकरण के लिए कौन कौन सी बातें हैं। ऑक्सीकरण के लिए इसे हम बात करें यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहें इसको कहते हैं हम लोग उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखिए ध्यान से, यानी इसका बात कहा जाए क्या क्या पहचान होनी चाहिए, कहेंगे कि इस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका यदि बात कहा जाए ऑक्सीकरण के लिए क्या आपको होना अनिवार्य है, तो ऑक्सीकरण के लिए पहला आपको देखा गया है, यानी शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूं, यानी पहला इसके बाद तो देखिए पहला देखा गया है ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना। कहीं भी आपको ऑक्सीजन बढ़ते हुए दिखाई दिया तो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट बच्चों, किसी भी तत्वों को देखेंगे उसका धनायन, धनायन यानी जिसको कह सकते हैं धन आवेश, यानी जो प्लस होगा या माइनस, धनायन का बढ़ना, धनायन का बढ़ना। तीसरा बच्चों इसका धनायन का बढ़ना, यानी और देखते हैं इसका, यानी धन आवेश, धनायन बढ़ना, धन आवेश। इसका मैंने कहा कि संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता यदि बढ़ गई, संयोजकता का बढ़ना, संयोजकता का बढ़ना। यदि संयोजकता बढ़ेगा तो भी उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण, धनायन का बढ़ना। और उसके पे जो आवेश है प्लस आवेश, यानी वही धनायन का बढ़ना। अगला इसके में देखा जाए यानी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन घटेगा तो क्या होगा उसका बच्चों, वही। अगला मैंने कहा यानी ऋणायन का, ऋणायन का घटना, यानी धन बढ़ेगा तो ऋण क्या होगा, घटेगा। इतनी बात को आप याद रखिए तो आपको देखिए ये सही, यानी संयोजकता का बढ़ना। आज जो ऑक्सीकरण यानी उपचयन होता है इसके जस्ट उल्टा, यानी बात कह सकते हैं हम लोग कि जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी क्या होता है बच्चों, अपचयन, यानी क्या कहते हैं बच्चों इसको, अपचयन। अपचयन या कह सकते हैं रिडक्शन, क्या कह सकते हैं बच्चों, रिडक्शन। अब ध्यान रखिएगा, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन और वो क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। देखिए कैसे पहचान किया जाए, कैसे कैसे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। यहां से मैंने कहा कि ऑक्सीजन का बढ़ना, यानी कहीं भी आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन यदि बढ़ रहा है हमेशा क्या होगा वहां पे, ऑक्सीकरण। यानी किसी पे अगर पहले 2 था +2, अब हो गया +3, यानी धनायन का बढ़ना, तो भी क्या होगा उसका बच्चों, ऑक्सीकरण। अगला संयोजकता, यानी संयोजकता मतलब उसका निकालेंगे आप लोग जो आएगी उसकी बैलेंसी, वो भी बढ़ेगा तो भी क्या होगा वहां पे, ऑक्सीकरण। यानी हाइड्रोजन का घटना, यानी हाइड्रोजन यदि निकल रहे हैं वहां से, घटना यानी वहां से निकल रहे हैं तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऋणायन की घटना यानी पहले जैसे मैंने कहा पहले -4 था, अब कितना हो गया, -2, यानी तो वहां पे क्या होगा, ऋणायन का घटना भी क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। इसके जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, देखिए यहां से उल्टा, यानी ऑक्सीकरण उल्टा क्या है, अपचयन। इसके कहने का मतलब है कि यदि ऑक्सीकरण किसी का बढ़ा तो अपचयन क्या होगा बच्चों, घटेगा। अलग 2 क्लास में दिखा रहा। अब इसको समझिए, यदि यानी ऑक्सीकरण यदि घटा तो अपचयन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। देखिए यानी हमेशा दूसरे के विपरीत, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का घटना अपचयन, ऑक्सीजन घटना क्या होगा, अपचयन। और धनायन का घटना क्या होगा, अपचयन। संयोजकता का घटना क्या होगा बच्चों, अपचयन।
हाइड्रोजन का बढ़ना क्या होगा, अपचय। ऋणायन का बढ़ना क्या होगा, अपचय। यानी एक दूसरे क्या है, विपरीत। एग्जाम्पल हम देखना चाहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी तत्व यदि प्राकृतिक अवस्था में, जिस अवस्था में वह पाया जाता है उसी अवस्था में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ऑक्सीकरण क्या होती है हमेशा, उसको 0। इसको उपचयन भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अपचयन उपचयन की यही है। और जिसमें ये दोनों हो रही है, अपचयन भी उपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे यौगिक कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो गए। अब देखिए आगे मैंने यहां एग्जांपल उदाहरण में आपको दिखा रहा हूं। कोई यदि रियल फॉर्म में, यानी जिस प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, हमेशा उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। जैसे मैंने कह दिया बच्चों, यहां जिंक था, ठीक है, जिंक था, यहां पे जिंक था। अब देखिए जिंक ने एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करना आप लोग बताए हैं। यहां से देखिए तो ये बना लिया कि जिंक ऑक्साइड। क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना चाहेगा तो यहाँ 2 रख दिया, अब क्या रखेंगे यहाँ पे 2। अब देखिए जिंक ऑक्साइड बनाया है बच्चों, तो जिंक प्राकृतिक रूप में Zn के रूप में ही पाया जाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। ऑक्सीजन जो O2 के रूप में ही पाया जाता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों, 0। अब यहाँ पे निकालने के ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना हम आपको बताए हैं। तो जिंक यदि निकालेंगे, तो मैंने कहा कि जिंक अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, X+। एक ऑक्सीजन क्या होता है, -2, अकेला ही है, कोई प्लस माइनस हमको दिखा ऊपर, नहीं दिखा, इसके मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यानी X-2 बराबर 0, X क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। यानी जिंक यहाँ पे कितना है बच्चों, +2, तो ये कितना है, -2। अब देखिए ये 0 से +2 बढ़ा के घटा, बढ़ गया, यानी धनायन का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी यहां से बढ़ा, क्या हो गया ये, ऑक्सीकरण। इसके मतलब जिंक का क्या हुआ है बच्चों, देख सकते हैं, यानी उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। अब देखिए यहां से आप ऑक्सीजन की बात करिए। देखिए ऑक्सीजन की, देखिए यहां से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए आप यहां से, यहां कितना है बच्चों, 0। 0 से कितना हो गया, -2, घटा का बढ़ा, यानी -2 हुआ तो घट गया। घटने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपचयन। यानी वही बात, यानी धनायन का घटना, यानी 0 से क्या हो गया, -2, यानी ऋणायन का बढ़ना क्या हो गया बच्चों, अपचयन। इसका जस्ट आप विपरीत करिएगा, आपको स्पष्ट दिखेगा। इसके मतलब हुआ जिंक का क्या हुआ, अपचयन, और ऑक्सीजन के क्या हो गया, अपचयन। यहां से निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, तो पहला एग्जाम्पल मैंने देखा है, दूसरा देखिए यहाँ पे बच्चों। दूसरा क्या होगा, और किसी का ले सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया बच्चों यहां से कि किसी का ले सकते हैं जिसका आप इच्छा करें, ओके। जैसे मैंने कहा कि Fe है प्लस CuSO4 है, ओके। यहां से देखिए Fe है और CuSO4 है, तो यहां से बनाया होगा बच्चों ये FeSO4 प्लस में कॉपर निकल गया बाहर। अब देखिए यहां से, अब इसके किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पे इसका क्या होगा बच्चों, प्राकृतिक रूप में कोई भी तत्व जिस अवस्था में वो पृथ्वी पर पाया जाता है, उस अवस्था में यदि रासायनिक अभिक्रिया में दिख गया, हमेशा आपको उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लेना है, 0। कॉपर के निकाल सकते हैं आप। कॉपर के जब निकालेंगे कितना होगा बच्चों, तो यहां से मैंने कहा कॉपर का मानिए X+, और सल्फर है +6 हो गया, माइनस एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 4 कितना होगा, 8 बराबर 0। X-2 बराबर 0, X कितना आ गया बच्चों, 2। यानी कॉपर यहाँ +2 के रूप में है, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पे देखिए आयरन जो निकला होगा, तो यहाँ आयरन का देखिए, आयरन का मान लीजिए X, और यहाँ कितना मान लेंगे आप लोग, देखिए यहाँ नीचे आयरन का X हो गया,
प्लस 6 माइनस 2 चौके 8 बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0। x और कितना का बच्चों 2। इसके मतलब हुआ कि यहाँ आयरन कितना है +2, यहाँ आयरन हो गया +2। अब देखिए यहाँ से सल्फर में कितना है +2, इसका -2। कॉपर यहाँ क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ से देखिए जो आयरन हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ से आयरन का जो हुआ यहाँ तक क्या हुआ बताइए बढ़ा, यानी 0 से क्या हो गया बढ़ के +2। बढ़ने को क्या बोलते हैं हम लोग उपचयन, यानी आयरन के क्या हो गया बच्चों यहाँ पे उपचयन। अब देखिए कॉपर के यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ देखिए, यानी +2 से क्या हो गया 0, यानी धनायन का घटना, धनायन का घटना क्या होगा बच्चों अपचयन। इसका क्या हो गया अपचयन। यानी यहां से हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को बता कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट मारिए, फट से बता रहे हैं आपको। चलिए आगे देखिए। और देखिए ऑक्सीकरण अपचयन में अभिक्रिया किसी का भी निकाल सकते हैं, 2 4 जितने भी रहे, जैसे मैंने कहा यहां से जैसे लिखा है KMnO4। मैंने कहा सपोज इसका किसी से क्रिया करा दिया मैंने HCl से, ठीक है। यहां से हमने देखा क्या मिला KCl, यहां मिल गया MnO2, बाहर निकल गया, हमने कहा निकल गया H2O, ठीक है। क्या निकल गया H2O। मैंने बैलेंस नहीं किया अभी समीकरण, बस नॉर्मल समानता बता रहा हूं कि कब किसका आपको पता करना है, कब ऑक्सीकरण होगा, कब अपचयन और कब उपचयन। यहां निकालेंगे, यहाँ Mn का निकालेंगे तो जिसको नहीं आता लेक्चर 1 देखना स्टार्ट करें, उसको सारी चीज समझ में आएगी। यानी यहां से निकालेंगे, देखिए 4 गुना के 8, 8 में 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे +7 के रूप में। यहाँ पे देखेंगे 2 गुना के 4, यानी यहाँ कितना है बच्चों +4 के रूप में। पोटेशियम का वही है, ऑक्सीजन कोई चेंज नहीं। अब देखिए यहाँ से जो आया है बच्चों, देखिए एक घट गया बढ़ा, यानी घटा है। घटने के मतलब क्या कहा इसको, मैंने कहा अपचयन कहा। क्या कहा मैंने इसको अपचयन कहा। और देखिए कहीं भी अभिक्रिया आप लोग दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कह दिया कि Na है और यहाँ पे लिखा है AgNO3। अब इसको हमको बताना है किसके अपचयन हुआ और किसका। अब देखिए यहां से A बन गया, मैंने कहा बन गया NaNO3, प्लस में बाहर निकल गया Ag। अब Ag निकला तो आप पहचान करिए इसका, देखिए यहां से यहाँ कितना है बताइए इसका 0। Ag के यहां से निकाल लेंगे, यानी Ag का मैंने कहा x प्लस N का आपने कितना लिया 5 के 3 बताइए 5, यहां ले लिया इसका प्लस 3 दुना के 6, यानी -6 बराबर 0, x बराबर आ गया +1, यानी Ag यहाँ किस में बच्चों +1 के रूप में। यहाँ आप निकाल लेंगे इसी प्रकार, तो यहाँ सोडियम कितना होगा +1, नाइट्रोजन अपना वही है, Ag कितना होगा बच्चों 0। अब देख लीजिए बढ़ा के देखिए, सोडियम 0 से क्या हुआ +1, तो बढ़ा के घटा बढ़ा, यानी धनायन बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन। इसका क्या होगा बच्चों उपचयन। क्या हो गया इसका उपचयन। Ag के देखिए, Ag के देख लीजिए यहां से, यानी यहाँ कितना है बच्चों +1, यहाँ कितना हो गया बताइए 0, यानी घटा का बढ़ा यानी घट गया। घटने का मतलब क्या होगा इसका अपचयन। क्या हो गया अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ से हम लोग देखने को मिल रहा है। किसी भी आपको देखना है कि कब किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका कब अपचयन हुआ। अब कब अभिक्रिया है हम लोग, कौन ऑक्सीकरण करेगा कौन अपचयन करेगा, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक सूत्र में दे रहा हूं, इसके आधार पर आप लोग बात करिएगा कि कब ये अभिक्रियाएं होगी कि नहीं होगी, कौन इसके में ऑक्सीकरण करेगा कौन अपचयन करेगा, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता, उपचायक क्षमता, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर।
जिसको क्षमता भी नाम से जाना जाता है। यानी कौन ऑक्सीडाइजिंग का पावर काम कर रहा है, कौन ऑक्सीकृत यानी अपचयित के कार्य कर रहा है, कौन उपचयित का कार्य कर रहा है, यहां से हम लोग बात करते हैं। यानी यहां से एक होती है, देखिए आप लोग पढ़ेंगे, यानी अपचायक क्षमता, उपचायक क्षमता, दोनों फर्क होती थोड़ी समझिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर और या रिड्यूसिंग पावर। यानी ऑक्सी, तो यहां से नॉर्मली एक सूत्र लिखिए आप लोग, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको पर लिखिए, बता रहा हूं। लिखिए एक सूत्र लिखिए, यानी यहां से इससे हम लोग पता करेंगे, लिक बासर काना मांगे अल मंजन कर फेकर लिक बासर काना मांगे अल मंजन कर फेकर कर फेकर हो गया। लिख बासर काना मांगे अलमंजन कर फेकर को निक्सन पीबी हाकू ओके। लिख बासर काना मांगे अलमंजन कर फेकर को निक्सन पीबी हाकू, यानी यहां से होगा एक क्रम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर एक होती है, यानी यहां से इधर आप जा रहे हैं, इधर और इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब इसके में क्षमता होती है कि हर तत्व जो ऊपर है इसकी जो बात कहा जाए कि एक विद्युत विभव पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड विभव जब देखेंगे यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बच्चों 12 वालों काम आएगा। इलेक्ट्रोड विभव समझिए कि जिसका जितने सबसे कम होगा वो उतने अधिक ऑक्सीडाइजिंग क्षमता उसकी अधिक होती है। ऑक्सीकृत करने की क्षमता, यानी ऑक्सीकृत करने की क्षमता, यानी यहां से आपको दिखा रहा हूं मैं, एक होती है ऑक्सीकृत ना, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण क्षमता, जिसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण क्षमता, यानी किसी का ऑक्सीकरण कर दे, किसी का क्या कर दे ऑक्सीकरण। एक होता है अपचायक क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपचायक क्षमता, यानी इसको बोल सकते हैं उपचायक क्षमता, यानी उपचायक क्षमता। उपचायक क्षमता इसका नाम ही देखिए क्या लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीकरण करने की क्षमता है, यानी अपना खुद क्या करेगा रिडक्शन, दूसरे क्या करेगा ऑक्सीकरण। अपचायक क्षमता यानी दूसरे क्या करेगा अपचय, अपना खुद क्या करेगा दूसरे क्या अपचय, अपना क्या करेगा तब ऑक्सीकरण। यानी यहां से इसे आप लोग याद रखिएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां देखिए जब इधर हम लोग जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण करने की क्षमता क्या हो रही है बढ़ रही है, अपचायक होने की क्षमता क्या हो रही है घट रही है। तो कैसे बढ़ रहा होगा कैसे घट रहा होगा इसका बात किया जाए। ऑक्सीकरण मतलब अपना खुद क्या करेगा अपचय, यानी इधर जाने पे कहा जाए
यानी ये जो तत्व है अपना क्या कहा यहां से, देखिए यहां से, यानी इधर मैंने बात कहा क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण क्षमता। इधर बढ़ रहा है ऑक्सीकरण क्षमता। ऑक्सीकरण क्षमता कैसे बढ़ रहा है दिखा रहे हैं आपको। ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता इधर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आज जो इधर आ रहे हैं हम लोग, इधर अगर बात कहा जाए, इधर जब आ रहे हैं हम लोग उल्टा जब आ रहे हैं, इधर विपरीत, ओके। तो यानी यहां से जो हो रहा है इसका अपचायक क्षमता बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, अपचायक क्षमता, इसका अपचायक क्षमता बढ़ रहा है। यानी इधर जब जाएंगे तो कोई भी तत्व जो होगा दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीकरण, अपना खुद क्या करेगा बच्चों, अपचयन। कैसे करता होगा यहां पे देखिए, आपको दिखा रहे हैं, यहां पे इसको लिख लिए हैं, देखिए पूरा सेम उसी में दिखा रहा हूं। पूछा जाए किसकी ऑक्सीकरण क्षमता अधिक है, यानी उपचायक क्षमता किसकी है, यानी अपचायक क्षमता किसकी है। तो यहां से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए यहां से, यानी जैसे मैंने कहा कोई अभिक्रिया लिखी है, जैसे मैंने कहा यहां पे लिखा है, पहले इसको पहचान के अभिक्रिया सही है कि नहीं सही है। पहले बात तो जो पहले तत्व आता है हमेशा अपने से नीचे वाले तत्व को हटाने की क्षमता रखता है। इसे कहा जाता है बच्चों सक्रियता श्रेणी। क्या कहा जाता है इसको, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, जो सक्रियता श्रेणी होती है बच्चों, इधर जाने पे यानी सबसे अधिक सक्रिय कौन होती है, ये वाली होती है। यानी नीचे जाने पे, इधर जाने पर जो सक्रियता की जो क्रम होती है, क्रियाशीलता को क्या होती है, घटती है। इधर जाने पे इधर क्या हो गई, घट जाएगी। सबसे अधिक किसकी होती है, इसकी। इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम यहां होता है, सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव, यानी यहां पे जो होता है बच्चों ऋणात्मक होता है, और इधर क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रोड विभव जिसका जितने अधिक होगा, इलेक्ट्रोड विभव जिसका जितने अधिक होगा, इसको मैंने कहा ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जो ईपी जिसका जितने अधिक होगी, जितने अधिक होगी उसकी सक्रियता उतने कम होगी, यानी क्रियाशीलता। इसे याद रखिएगा, क्रियाशीलता यानी क्रियाशीलता, यानी किसी से क्रिया करने की दर जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितने कम, यानी इधर सबसे कम किसका होता है, लिथियम का। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, लिथियम है। लेकिन कहीं कहीं पोटेशियम और सोडियम दिखाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कौन होता है, लिथियम होता है। यानी नीचे इधर जाने पे सक्रियता श्रेणी में यानी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है सबसे कम होता है माइनस में, यहाँ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए कैसे इसको अभिक्रिया में बता रहा हूं, यहां देखिए। यानी मैंने कहा कि हर तत्व जो होता है ऊपरला तत्व होता है, हमेशा यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण की क्षमता अधिक होती है। यानी अपना खुद का, यानी यहां समझिएगा कि नीचे इधर जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से इधर जा रहे हैं हम लोग राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे हर तत्व अपना क्या करता है, ऑक्सीकरण। दूसरे के क्या करता है बच्चों, अपचयन करता है। यानी हर तत्व अपने से नीचे वाले को हटाने की क्षमता रखता है, जिससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 10 में पढ़े होंगे आप लोग। देखिए यहां से, यानी जैसे लिखा है यहाँ पे कि Fe और प्लस में लिखा है CuSO4। अब देखिए यहां से पहले इसमें किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। तो यानी कैसे हटाता होगा, देखिए इसमें पहले कौन आया है, आयरन, उसके बाद कौन है, कॉपर। इसके मतलब हुआ कि आयरन कॉपर को हटा सकता है। और जो ऊपर तत्व होता है हमेशा उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, अपचयन। तो यहां मैंने बताया कि अब इसमें बताना है आपको कि कौन इसके में ऑक्सीकरण क्षमता, यानी कौन ऑक्सीकारक के कार्य कर रहा है, कौन ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, और कौन इसके में अपचायक का कार्य कर रहा है, यानी कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक। इसको कहीं कहीं आपको दिखेगा ऑक्सीकारक, क्या दिखेगा, ऑक्सीकारक, यानी कौन ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है और कौन अपचायक का कार्य कर रहा है। इसके में आपको पहचानना है बच्चों, कंफ्यूजन होगा
थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी ऑक्सीकारक, देखिए ऑक्सीकारक। अब इसके में देखिए मैंने कहा यहां से कि इधर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी ऑक्सीकरण करने की क्षमता। तो अपना क्या करेगा वह ऑक्सीकरण, यानी कॉपर और आयरन पहले कौन आया है, आयरन, अब बाद में कौन आया है, ए, यानी कॉपर के ऑक्सीकरण करने की क्षमता क्या है, अधिक है, आयरन से अधिक है, किसका है, आयरन से अधिक। तो अपना खुद क्या करेगा वह, दूसरे क्या क्या, ऑक्सीकरण, यानी इसका करेगा ऑक्सीकरण, अपना क्या करेगा, अपचयन। अब इसके पूछा जाए अपचायक क्षमता, क्या पूछा जाए, अपचायक क्षमता, यानी अपचायक क्षमता में क्या करेगा कि अपना खुद क्या करेगा, यानी दूसरे क्या करेगा, अपचयन। तो यानी ए वाला जो तत्व है क्या है, अपचायक, और ये वाला क्या है, ऑक्सीकारक, यानी ये ऑक्सीकारक है, तो यहां से क्या होगा, FeSO4, अब साथ में निकल गया यहां से हम लोग के Cu। अब देखिए यहां से जो यहाँ क्या है बच्चों, 0, यहाँ क्या है +2, निकाल सकते हैं, यहाँ क्या है बच्चों, +2, यहाँ कितना है बच्चों, 0। अब इसके पूछा जाए बताइए कौन इसके में ऑक्सीकारक काम कर रहा है, कौन अपचायक का कार्य कर रहा है। तो यानी ऑक्सीकारक का मतलब हुआ कि दूसरे क्या करे, ऑक्सीकरण, अपना खुद क्या करे, अपचयन। तो इसके मतलब कॉपर +2 से क्या किया, प्लस, यह 0 हो गया, घटा के बढ़ा, घट गया, घटने का मतलब हुआ कि ये अपना क्या कर लिया, ये अपचयन, क्या कर लिया, अपना अपचयन। जब अपना अपचयन किया तो इसके मतलब इसकी ये ऑक्सीकारक है, ये क्या है, ऑक्सीकारक, यानी दूसरे क्या किया, ऑक्सीकरण, अपना खुद क्या किया है, अपचयन। यहाँ पे देखिए आप आयरन वाले में, तो आयरन में देखेंगे बच्चों, यहां से देखिए तो आयरन के जो आया है यहाँ देखिए, इसको इधर, ये क्या किया बच्चों, अपचयन किया, ये अपचयन किया। अब देखिए आगे यहां से ये जो किया, यहां देखिए आयरन का, आयरन देखिए, आयरन के देखिए 0 से क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 0 से बढ़ा तो इसको बढ़ाने का काम कौन किया है, कॉपर, कॉपर बढ़ाने का काम किया है। अब देखिए यहां से, तो यहां से बढ़ा तो इसका क्या हो गया बच्चों, उपचयन, उपचयन का मतलब हुआ कि अपना, यानी अपचयन, अपना क्या क्या दूसरे क्या करेंगे, अपचयन करें। तो दूसरे क्या कर दिया, आयरन ने इसका क्या कर दिया बताइए, अपचयन किया। तो इसके मतलब पूछा जाए तो यानी ये किसका काम कर रहा है बच्चों, अपचायक का, एक किसका काम कर रहा है बोलो, ऑक्सीकारक का। तो यानी यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे तो आयरन किसका काम कर रहा है, यहां से लिख सकते हैं हम लोग ऑक्सी, दूसरे क्या क्या, हाँ, तो यानी अपचायक का कार्य कर रहा है, अपचायक का कार्य किया। और यहाँ पे जो कॉपर है वो किसका काम किया है बच्चों, ऑक्सीकारक का काम किया, किसका काम किया है, ऑक्सीकारक का, यानी ये अपचायक के, वो किसका काम किया, ऑक्सीकारक के। तो आप इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि यहां से दिया है जेडियम, और क्या लिखा है यहाँ पे, FeSO4, IFeNO3। अब पहले ये अभिक्रिया पॉसिबल होगी कि नहीं पहले चेक करिए, यानी हमेशा जो पहले तत्व आया है अपने से नीचे वाले को हटा सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। यानी जिंक, देखिए यहाँ पे जिंक कहा है, पहले आया है, लिख बासर काना मांगे, अलमंजन छूट गया, यहाँ पे अलमंजन, यही बच्चों जिंक है, अलमंजन कर फिर कर, यहाँ पर आयरन है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ मंजन, जिंक क्या है बताइए, आयरन से पहले आ गया, यानी जो पहले तत्व है हमेशा, जो तत्व तो पहले आता है हमेशा अपने से नीचे वाले को हटा सकता है, यानी यहाँ पे अभिक्रिया ये पॉसिबल है, यानी जिंक NO3 का ट्वाइस बनेगा, जिंक NO3 का ट्वाइस बन गया, ओके। यहाँ भी रहा होगा, थ्राइस रहा होगा, NO3 का थ्राइस, यहाँ ट्वाइस लेते हैं, इसको ट्वाइस लेते हैं, छोड़ दो, ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस। अब देखिए यहां से यहाँ पे जिंक के बताइए कितना है, 0, यहाँ कितना है बच्चों, +2, यहाँ आयरन कितना है, +2। अब यहाँ बाहर निकाल लीजिए, क्या निकल गया बताइए आप लोग, या फिर क्या हो गया बच्चों, 0। ये देखिए जिंक +2 से क्या, 0 से क्या हो गया, +2, आयरन +2 से कितना हो गया बताइए, 0। अब देखिए यहां से घट रहा है कि बढ़ रहा है, अब बताना है, देखिए ऑक्सीकरण, इसका लिखा है ऑक्सीकारक,
मतलब हुआ कि दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो यानी बताइए जिंक का कौन ऑक्सीकरण किया है, आयरन। तो यहां पे इसके मतलब हुआ कि आयरन क्या हो गया, ऑक्सीकारक। क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। ओके, अब देखिए अपचायक का मतलब हुआ दूसरे क्या करे, अपचयन, अपना खुद क्या करेगा, ऑक्सीकरण। यानी जो जिंक है देखिए यहाँ पे अपना क्या किया, ऑक्सीकरण, इसका क्या कर दिया, घटा दिया। तो यानी यहाँ पे जो जिंक है बच्चों ये क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक। अब यहां से आप इस क्रम में देख सकते हैं किसका अपचयन हुआ, यहां से देखिए जिंक का और यहां से देखिए आयरन का। देखिए जिंक का क्या हुआ है, जीरो से क्या हो गया है, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ इसका, बढ़ने का मतलब हो गया कि जीरो से क्या हो गया, यहाँ +2 हो गया। इसके मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हुआ। क्या हुआ है, उपचयन। और इसका बताइए Fe+2 से कितना हो गया, 0। Fe+2 से क्या हो गया बच्चों, यहां से 0। जब Fe+2 से 0 हो गया तो इसके मतलब क्या हो गया, इसका घट गया है, यानी अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। देखिए आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।